प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूं। आज 14 मार्च लेंड के इस पवित्र शनिवार को हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक शांत और विनम्र हृदय के साथ एकत्र होते हैं। लेंड का यह समय हमें अपने जीवन को देखने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और परमेश्वर की ओर लौटने का अवसर देता है। कई बार जीवन में हम ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। धीरे धीरे हमारी आत्मा थक जाती है, मन बेचैन हो जाता है और हृदय में खालीपन आ जाता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम हमें हमेशा वापस बुलाता है। आज का हमारा मनन का वचन हमें यही निमंत्रण देता है, आओ हम प्रभु की ओर लौट चले। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि चंगा करने और नया जीवन देने के लिए बुलाता है। आज की यह प्रार्थना उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में चंगाई, शांति और परमेश्वर की दया का अनुभव करना चाहते हैं। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो नियमित रूप से इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, इसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सच में बहुतों के लिए आशीष का कारण हैं और प्रभु आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। अब हम हमारा आज का मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है नबी होशेया के ग्रंथ से, अध्याय 6 पद संज्ञा 1 से 6। आओ हम प्रभु की ओर लौट चले, क्योंकि उसी ने हमें घायल किया है और वही हमें चंगा करेगा, वही हमें बांधकर चंगा करेगा। 2 दिनों के बाद वह हमें जीवित करेगा और तीसरे दिन हमें उठाएगा, ताकि हम उसके सामने जीवित रहे। आओ हम प्रभु को जानने का प्रयास करें, क्योंकि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ और होम बलियों से अधिक परमेश्वर की पहचान चाहता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, नबी होशेया का यह वचन परमेश्वर के हृदय को प्रकट करता है। परमेश्वर कहता है कि जब हम उससे दूर जाते हैं, तब भी उसका उद्देश्य हमें नष्ट करना नहीं, बल्कि हमें वापस बुलाना है। वचन कहता है, आओ हम प्रभु की ओर लौट चले। यह एक सामूहिक निमंत्रण है। यह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि उसे केवल बाहरी धार्मिक कर्मकांड नहीं चाहिए। वह कहता है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई को देखता है। यदि हमारे जीवन में दया, प्रेम और करुणा नहीं है, तो हमारी प्रार्थनाएं और धार्मिक कर्म अधूरे रह जाते हैं। पवित्र लेंड का समय हमें यही सिखाता है, अपने हृदय को बदलना, दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना। जब हम परमेश्वर को सच्चे मन से खोजते हैं, तब वह हमारे जीवन में नया जीवन लाता है। इसलिए आइए हम अपने हृदय को शांत करें, अपनी चिंताओं और बोझों को प्रभु के सामने रखें और विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु और करुणामय परमेश्वर, आज हम तेरे सामने विनम्र हृदय के साथ आते हैं। तू जानता है कि कई बार हम तेरे मार्ग से दूर चले जाते हैं। हम अपनी कमजोरियों में गिर जाते हैं और अपने निर्णयों में तुझे भूल जाते हैं। हे प्रभु, आज हम तेरी ओर लौटना चाहते हैं। हमारे जीवन को चंगा कर, हमारे टूटे हुए हृदय को बांध दे। हमें ऐसा हृदय दे जो दया से भरा हो। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे प्रेम को प्रकट करे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ तनाव है वहाँ शांति दे, जहाँ दूरी है वहाँ मेल दे, जहाँ चिंता है वहाँ आशा दे। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए
जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं, उनके मन को स्थिर कर, उन्हें बुद्धि, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान कर, उनकी मेहनत को सफल कर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे और उनके परिवारों को आशीष दे। हे प्रभु, हम आज बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा और उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए नए अवसर खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रार्थना निवेदन लेकर इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़े हैं। तू उन सबके हृदय की हर इच्छा को जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर। हे प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ भय है वहाँ सुरक्षा दे, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम स्थापित कर। हम सभी को हर पाप से दूर रख। हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा। हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और आनंद प्रदान कर। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का हृदय दया से भरा है। जब हम उसकी ओर लौटते हैं, वह हमें चंगा करता है और नया जीवन देता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की दया और चंगाई का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन